आसाराम बापू के धार्मिक साम्राज्य का पतन तब शुरू हुआ जब अहमदाबाद में उनके आश्रम के 2 छात्रों की लाश साबरमती नदी से बरामद होने की घटना सामने आई। आसाराम बापू एक ऐसे स्वयंभू संत हैं जो कुछ ही सालों में धर्म का ज्ञान देते देते अकूत संपत्ति का मालिक बन गए। देखते ही देखते उनकी चौखट पर नेता से लेकर अभिनेता तक माथा टेकने लगे। बहुत कम समय में उन्होंने शैम्पू, साबुन, अगरबत्तियां व अन्य सामान बेचकर देश भर में 400 से ज्यादा आश्रम बना दिए। अरबों रुपए के मालिक बने आसाराम बहुत जल्द भक्तों के बीच देवदूत की तरह शुमार हो गए। इन सब के बीच उनका धार्मिक साम्राज्य अपने चरम पर पहुंच गया। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब एक ही झटके में अचानक सब स्वाहा हो गया। इसी के साथ आसाराम बापू अर्श से फर्श पर आ गए। सुनिए पूरी कहानी। दरअसल हाल ही में गुजरात गांधीनगर कोर्ट ने सूरत की 2 बहनों में रेप के मामले में 30 जनवरी 2023 को आसाराम बापू को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने आसाराम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दूसरी तरफ बाबा का बेटा नारायण साईं भी दुष्कर्म के आरोप में जोधपुर जेल में बंद है। इससे पहले बापू को जोधपुर की अदालत ने भी नाबालिग से रेप के मामले में दोषी करार दिया था। आयकर विभाग ने साल 2016 में आसाराम की अरबों रुपए के साम्राज्य का पर्दाफाश किया था। इसके बाद उन पर तरह तरह के आरोप लगे। आईटी विभाग के खुलासे से यह पता चला कि आसाराम ने धर्म को धंधा बना दिया था। उन्होंने अपने भक्तों को न केवल लूटा बल्कि तबाह कर दिया। 2016 में आईटी की कार्रवाई से इस बात का भी खुलासा हुआ कि वह भक्तों को ब्याज पर कर्ज भी देते थे। विदेशी कंपनियों में भी इसके ट्रस्ट ने पैसा लगाया और मोटा मुनाफा कमाया। आईटी अधिकारियों ने बाबा पर टैक्स चोरी का भी आरोप लगाया था। आईटी रिपोर्ट की माने तो बाबा ने अपनी लीला से 2300 करोड़ रुपए से ज्यादा की दौलत कमाई। आसाराम बापू का जन्म 1941 में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में एक साधारण हिंदू परिवार में हुआ था। उनका जन्म महंगीबा और थाउमल सिरुमलानी के घर हुआ। बाबा का बचपन का नाम आसूमल थाउमल हरपलानी है। 1947 में देश विभाजन के बाद उनका परिवार पाकिस्तान से गुजरात के अहमदाबाद आ गया। जीवन के शुरुआती दिनों में उन्होंने अहमदाबाद में तांगा चलाया, साइकिल की दुकान में काम किया। कहते हैं ना कि कुदरत का खेल निराला होता है। किसी को क्या पता था कि तांगा चलाने वाला लड़का एक दिन अकूत संपत्ति का बेताज बादशाह बन जाएगा। आसूमल थाउमल हरपलानी उर्फ आसाराम बापू सिर्फ 4th कक्षा पास है। साइकिल दुकान में काम करने के दौरान ही आसूमल की मुलाकात लीला शाह बाबा से हुई। लीला शाह बापू खुद को कच्छ का संत बताते थे। आसूमल लीला शाह की हैसियत को देखकर बहुत ही हैरान हुए। फिर क्या था, आसूमल भी उसी राह पर चल पड़े। धर्म को धंधा बनाने के लिए उनका सफर यहाँ से शुरू हुआ। उन्होंने अपना नाम बदलकर आसूमल से आसाराम बापू रख लिया। आसाराम के बारे में कहा जाता है कि किशोर उम्र में वह कच्छ के संत लीला शाह बापू का अनुयायी बनना चाहता था, लेकिन उनका जिद्दी स्वभाव इसमें आड़े आ रहा था और लीला शाह बापू ने कभी भी उनको पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया। आसाराम की सच्चाई सार्वजनिक तौर पर किसी के सामने नहीं आई थी। आसूमल ने अचानक अपना नाम आसाराम बापू रख लिया और अपना पहनावा भी बदल लिया और एक सन्यासी की तरह सफेद चोला धारण कर लिया। इसके सत्संग में धीरे धीरे लोग जुटने लगे। 1970 के दशक में बापू ने अहमदाबाद शहर से 10 किलोमीटर दूर कस्बे में अपना पहला आश्रम शुरू किया। उनका धार्मिक साम्राज्य तेजी से बढ़ने लगा। उन्होंने गुजरात के मोटेरा में पहला आश्रम स्थापित किया, अपने भक्तों को आस्था से जोड़ा, साथ ही भक्तों को धर्म के नाम पर कमाई का बड़ा जरिया भी बनाया। इस बीच आसाराम ने आध्यात्मिक पत्रिकाएं निकालने का काम भी शुरू किया। इससे उनके पास मोटा पैसा आने लगा। मैगजीन और धार्मिक गतिविधियों से उनके पास करोड़ों रुपए आने लगे। देखते ही देखते उन्होंने देश भर में कई आश्रमों की स्थापना की। आज भी आसाराम बापू के कई सारे आश्रमों की जमीन अदालती मुकदमों में उलझी हुई है। जनसेवा के नाम पर बापू ने आयुर्वेदिक दवाइयां, गौमूत्र, शैम्पू, साबुन और अगरबत्तियों से बहुत बड़ा मुनाफा कमाया। दरअसल रामदेव से पहले आसाराम बापू ही इस तरह के अपने प्रोडक्ट बनाते थे और शायद उनसे ही रामदेव को यह आइडिया मिला हो। उन्होंने कमाई का दूसरा जरिया भक्तों से मिलने वाले चंदे को बनाया। हर महीने करोड़ों रुपए के चंदे उनके पास आते थे। हर साल गुरु पूर्णिमा को, दिवाली व अन्य अवसरों में बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। इससे उनकी कमाई कई गुना बढ़ गई। दोस्तों, सफलता और असफलता हर मनुष्य के भाग्य में लिखी होती है, चाहे संत हो, चाहे कोई नेता या फिर अभिनेता। अभी तक आसाराम बापू सफलता का स्वाद चख रहे थे और चारों तरफ उनकी जय जयकार हो रही थी। क्या नेता और क्या अभिनेता, सभी उनके दरबार में हाजिरी लगा रहे थे। लेकिन
फिर शुरू हुआ उनके पतन का दौर और यह साल था 1980। 1980 से वो विवादों में आने लगे। 2008 तक उनका पतन तेजी से शुरू हो गया। उनके धार्मिक साम्राज्य का पतन तब शुरू हुआ जब अहमदाबाद में उनके आश्रम के 2 छात्रों की लाश साबरमती नदी से बरामद होने की घटना सामने आई। आरोप है कि उन्होंने तांत्रिक अनुष्ठान के मकसद से छात्रों को मरवाया था। यह मामला सामने आने के बाद मोदी सरकार ने जांच के लिए आयोग गठित कर दिया, लेकिन इस दौरान भी उनका साम्राज्य बढ़ता ही जा रहा था। इस दौरान भी उन्होंने भक्तों से भावनात्मक संबंध बनाकर मोटी कमाई की। इस बीच अगस्त 2013 उनके जीवन का सबसे ही खराब साल रहा। यूपी की एक नाबालिग लड़की ने परिजनों के साथ पुलिस को बताया कि जोधपुर आश्रम में बापू ने उसका शारीरिक शोषण किया है। 20 अगस्त 2013 को नाबालिग लड़की का मेडिकल करवाया गया। मेडिकल रिपोर्ट में भी पुष्टि हुई। नाबालिग से रेप का मामला दर्ज हुआ। दिल्ली पुलिस ने 0 FIR दर्ज करने के बाद मामले को जोधपुर पुलिस को सौंप दिया। 2 सितंबर 2013 आसाराम के मेडिकल टेस्ट रिपोर्ट में आसाराम बापू को सेक्स करने में सक्षम पाया गया। 7 अप्रैल 2018 को SSC ST अदालत में इस मामले में जीरापुरी हुई। 25 अप्रैल 2018 को अदालत ने आसाराम को नाबालिग से रेप का दोषी माना। उन्हें आजीवन कारावास की सजा मिली। इस बीच सुनवाई के दौरान 10 से ज्यादा गवाहों पर हमले हुए। उनमें से 3 की जान भी चली गई। एक की तो जोधपुर की अदालत में छुरा घोंप कर हत्या कर दी गई। अब तो गांधीनगर कोर्ट ने भी एक अन्य मामले में आसाराम को दोषी मान लिया है, यानी कि अब आसाराम बापू की जिंदगी जेल में ही गुजरने वाली है। दोस्तों, अपने भक्तों को मोह माया से दूर रहने का संदेश, धन दौलत को इकट्ठा न करने का संदेश ये तथाकथित साधु संत हमेशा देते रहते हैं, लेकिन इनके खुद के पास आकूत धन और दौलत कैसे इकट्ठी हो जाती है, इस बात पर विचार बहुत जरूरी है। प्यारे दर्शकों, ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर लिखें और न्यूज़ मिरर को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।